अपने पीछे एक ऐसी स्थिति छोड़ गया जो स्थिर लग रही थी, लेकिन वास्तव में अभी भी कई दरारें थीं। चीजें शांत होने के बाद कियो घर वापस आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, पिट ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने कहा कि वो बात करना चाहता है। कियो ने ठंडेपन से अपना हाथ छुड़ाया, सीधे उसकी ओर देखा और बार बार पूछा कि वो वास्तव में क्या सोच रहा है और क्या वो इस शादी को खत्म करने की योजना बना रहा है। इस सवाल ने पिट को गुस्सा दिला दिया। उसने जवाब दिया कि तलाक बाद में होगा, क्योंकि उसके पास पहले संभालने के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण मामला है। कियो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन पिट ने उसे रोक लिया और मांग की कि वो उसके साथ चले। कियो के विरोध के बावजूद वो उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच ले गया। दूर से के ने ये सारा दृश्य देखा। अगले दिन पिट ने कियो को कार में बिठाया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने दो टुक कहा कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसने कियो से सच बताने की मांग की कि वो उसकी मदद के लिए क्यों खड़ी हुई। कियो ने शांति से जवाब दिया कि ये केवल इसलिए था क्योंकि वो पिट से प्यार करती थी और उसे दुख में गिरते हुए नहीं देख सकती थी। हालांकि पिट ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि वे शब्द सिर्फ झूठ थे और उसे सच बताने के लिए मजबूर करता रहा। इसके बावजूद कियो ने केवल एक ही वाक्य दोहराया कि उसने उसकी मदद की क्योंकि उसके लिए उसकी भावनाएं सच्ची थीं। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। फिर वे दोनों घर लौट आए। पिट ने घोषणा की कि कियो को उसके कमरे में रहना होगा क्योंकि वो अभी भी नाम के लिए उसकी पत्नी है। कियो ने साफ इनकार कर दिया। जब पिट ने जानबूझकर उस पर दबाव डाला तो चाय ने ये देखा और तुरंत सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई आई, ये नाटक करते हुए कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। चाय को गिरते देख पिट तुरंत उसे थामने के लिए दौड़ा। कियो दूर खड़ी चुपचाप देख रही थी। चाय ने कमजोरी से पिट से उसे उसके कमरे में वापस ले जाने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया, उसे बिस्तर पर लेटा दिया और जाने का इरादा किया, लेकिन चाय ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि वो अकेली नहीं रहना चाहती। अंत में पिट उसके पास ही रुक गया। कियो ने वो सब देखा जिससे उसका दिल भारी हो गया। कियो अपने कमरे में वापस चली गई और नौकरानी से कहा कि वो उसका सामान पिट के कमरे में ना ले जाए। उस रात वो उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि अपने निजी कमरे में सोई। जब पिट अपने कमरे में लौटा और उसने देखा कि कियो वहां नहीं है, तो वो उसका दरवाजा खटखटाने गया। कियो ने दरवाजा खोला, लेकिन उसके साथ कमरे में जाने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह कियो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, जब पिट पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने कल रात दरवाजा न खोलने के लिए उसे दोषी ठहराया और यहाँ तक कहा कि भले ही उसने दरवाजा बंद कर लिया था, फिर भी वो वहाँ बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा। उसने इस बात पर जोर दिया कि वे अभी भी पति पत्नी हैं, क्योंकि उन्होंने शादी का रिश्ता खत्म नहीं किया है। कियो और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके पैर पर जोर से लात मारी और ठंडे स्वर में कहा कि इसे बाद के लिए बचाकर रखे, क्योंकि उसे काम पर जाना है, क्योंकि देर हो रही है। कुछ ही समय बाद मिस्टर नाई ने पिट को बुलाया और कहा कि के ने उससे संबंधित वित्तीय बेईमानी के संकेत पाए हैं। पिट ने तुरंत इससे इनकार कर दिया, लेकिन मिस्टर नाई ने कहा कि सभी सबूत पिट की ओर इशारा कर रहे हैं। गुस्से में पिट जाने ही वाला था कि के वहां आ गया। के की मौजूदगी ने पिट को और भी परेशान कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि के मन में कियो के लिए भावनाएं हैं। कियो को खोने का डर धीरे धीरे के प्रति हताशा और ईर्ष्या में बदल गया। तनावपूर्ण मूड में पिट बार में गया और बहुत सारी शराब पी। उसके दोस्त ने पूछा कि क्या बात है, लेकिन पिट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय कियो की सहेली ने उसे फोन करके बताया कि पिट यहाँ शराब पी रहा है और उसे आने की सलाह दी। कियो ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय वो खुद भी बहुत दुखी थी। नशे में धुत पिट घर लौटा। उसने नौकरानी से चाय की स्थिति के बारे में पूछा और उसे बताया गया कि वो ठीक है और वो खुद उससे मिल सकता है। दरअसल चाय उससे पहले उससे मिलने आई थी। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है। ये सुनकर कि उस पर व्यक्तिगत वित्तीय लाभ का आरोप लगाया गया है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, पिट ने तुरंत पूछा कि उसे ये किसने बताया। चाय चुप रही। ये नहीं बताया कि के ने ही उसे ये बताया था। इसके बाद पिट अपने कमरे में लौट आया। उसका सिर कियो की छवि से भरा हुआ था। उसे वे सभी समय याद आए जब वे कभी भी थका हुआ या आहत होता था। कियो हमेशा उसके साथ होती थी। उसकी नजरें उसके रुमाल पर ठहरीं। पिट ने इंतजार किया और फिर उसे पता चलने से पहले ही वे सो गया। जहाँ तक कियो की बात है, वे के से मिलने गई क्योंकि उसने उसे अपने साथ रात का खाना खाने के लिए मजबूर किया था। उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए कियो मान गई। इस बीच पिट जागा और उसे कियो कहीं नहीं दिखी। उसने उसे बार बार फोन किया। चूंकि कियो टॉयलेट में थी, उसने फोन उठाया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसने सुना है कि कियो पिट के साथ अपनी शादी खत्म करने वाली है और ये उसके लिए उसे फिर से पाने का मौका है। पिट दंग रह गया। देर रात को कियो का फोन के हाथ में होने की बात ने उसे विश्वास दिला दिया कि वे साथ थे।
जब कियो वापस आई तो के ने फोन काट दिया था और उसे ये नहीं बताया कि पिट ने अभी फोन किया था। जब कियो घर लौटी तो पिट ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसकी आवाज संदेह और गुस्से से भरी थी। उसने पूछा कि वो इतनी देर रात कहाँ थी। पिट ने कहा कि यदि कियो रात के खाने के लिए बाहर जाना चाहती थी तो वो उसे बता सकती थी, क्योंकि वो अभी भी उसका पति है और वो खुद उसे ले जाता। कियो ने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिट ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसे उसकी स्थिति की याद दिलाई। वो उसे कमरे में खींच लिया, ये दावा करते हुए कि कियो अभी भी उसकी पत्नी है और उन्होंने शादी खत्म नहीं की है, इसलिए उसे ये जानने का अधिकार है कि वो कहाँ थी और किसके साथ गई थी। कियो ने शांति से जवाब दिया कि उसे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने इस शादी को खत्म करने की अपनी इच्छा बहुत स्पष्ट कर दी है। पिट ने तुरंत उसे खारिज कर दिया, उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही दोनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ, चाय के कमरे से सामान टूटने जैसी तेज आवाज आई। पिट दौड़कर वहां गया और उसने देखा कि चाय फर्श पर बेसुध पड़ी है। ज्यादा सोचे बिना वो जल्दी से उसे अस्पताल ले गया। इस बीच वो ये जानकर संतुष्ट लग रहा था कि पिट को निकाल दिया गया है। कियो और उसके पिता ने पिट के लिए पद बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शेयरधारकों ने अभी भी अंतिम निर्णय लिया। हालांकि मिस्टर नाई ने कई बार हस्तक्षेप किया, लेकिन सभी प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। पिट को कंपनी बुलाया गया। वहां उसने अपनी आंखों से बिना एक शब्द कहे कियो ने अपनी शादी की अंगूठी उतारी, उसे पिट की हथेली में रखा और कहा कि वो अब इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। पिट ने अंगूठी वापस नहीं ली, क्योंकि उसी पल उसे एहसास हुआ कि कियो के लिए उसकी भावनाएं बदल गई हैं। कियो चुप रही, अंगूठी जमीन पर फेंक दी और वहां से चली गई। तभी की वहां आया। वो अंगूठी उठाने के लिए नीचे झुका, उसे देखा और धीरे से कहा कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन अब पिट के पास इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। की ने घोषणा की कि वो कियो को प्रपोज करेगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा। उन शब्दों ने पिट को गुस्सा दिला दिया और दोनों के बीच तुरंत तीखी बहस हो गई। उसने दो टुक शब्दों में कहा कि पिट ने अनजाने में उसके लिए कियो के जीवन में वापस आने का रास्ता खोल दिया है। अस्पताल में डॉक्टर ने पिट को बताया कि चाय की हालत ठीक नहीं है, उसे गंभीर बीमारी थी और इलाज की प्रक्रिया बहुत कठिन होगी और निगरानी के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। जब पिट घर लौटा तो उसने नौकरानी से कियो के बारे में पूछा, लेकिन उसे जवाब मिला कि वो घर पर नहीं है। चिंता ने उसे जल्दी ही घेर लिया। तभी उसने मिस्टर नाई को जाने के लिए तैयार होते देखा। पिट ने उन्हें वापस बुलाया और पूछा कि क्या उनके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं है। वो रुक गए और उनकी आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि अब वो नहीं जानते कि क्या कहें। वो कंपनी के फैसले को नहीं बदल सकते थे और ना ही पिट को उसका पद बनाए रखने में मदद कर सकते थे, भले ही उन्होंने पूरी कोशिश की। इसलिए अब से पिट जो कुछ भी करना चाहता है उसे बस करना चाहिए, वो उसे नहीं रोकेंगे। उन्होंने पिट को केवल अपने सगे पिता के पास वापस जाने की सलाह दी, क्योंकि शायद ये अभी उसके लिए एक बेहतर रास्ता होगा। इतना कहकर वो मुड़े और चले गए, पिट को अकेला खड़ा छोड़ दिया। उस पल में सारी दबी हुई भावनाएं आखिरकार उमड़ पड़ीं, जो एक अनाम खालीपन और उदासी में बदल गईं। उसने फैसला किया कि वो कियो को ढूंढेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। उसने उसे हर संभव जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसने कियो की सहेली को फ़ोन किया, लेकिन उसकी सहेली को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे पता चला कि उसका सच सामने आ चुका है। सच बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त क था। वो एक कॉफ़ी शॉप के बाहर था और उसे पता चला कि उसका सच सबको पता चल गया है। वो चला गया। पिट ने चाय का हालचाल पूछने के लिए उससे मुलाकात की। शांत कमरे में उसने साफ तौर पर कहा कि वो कियो से प्यार करता है और उसे चाहे जो हो जाए ढूंढ लेगा। वे शब्द चाय के दिल में गहराई तक चुभने वाली चाकू की तरह थे। वो फूट फूट कर रोने लगी और डला रुंधते हुए कहा कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। जब उसे मदद की ज़रूरत थी वो हमेशा वहाँ थी, लेकिन जब वो कमज़ोर थी और उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने जाने का फ़ैसला किया। ये कहकर चाय ने पिट को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो गर्माहट के आखिरी अंश को थामे रखना चाहती हो। लेकिन पिट ने धीरे से उसे खुद से दूर कर दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा कि उसे कियो के पास जाना है। वो मुड़ा और चला गया, चाय को अकेला उस हताशा के साथ छोड़ दिया जिसे वो छिपा नहीं सकती थी। पिट के जाने के बाद चाय ने रोते हुए की को बुलाया। उसने अपने स्वास्थ्य और पिट द्वारा पहुंचाई गई चोट के बारे में बताया। उसने कहा कि वो इसे स्वीकार नहीं करेगी और चाहती है कि पिट हर चीज़ की कीमत चुकाए। उन शब्दों को सुनकर वो सन्न रह गया। चाय के लिए उसकी भावनाएं लंबे समय से कम नहीं हुई थीं। कड़वाहट और दिल टूटने की स्थिति में की ने वादा किया कि वो पिट को उसी नुकसान और दर्द का स्वाद चखाएगा जो उसने सहा है। दूसरी ओर कियो अकेली बैठी थी जब उसे की का फ़ोन आया। उसने उससे मिलने के लिए कहा। जब कियो पहुंची तो की ने खाना तैयार रखा था। उस पर भरोसा करते हुए कियो ने मना नहीं किया,
लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस खाने में कुछ ऐसा था जिससे वो धीरे धीरे अपनी चेतना खो देगी। इस बीच पिट और कियो की सबसे अच्छी सहेली के पास मदद मांगने गए, क्योंकि उनके रिश्ते करीबी हो गए थे। पिट को उम्मीद थी कि शायद उसे पता हो कि कियो कहाँ है, लेकिन उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था। वो केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकी। कुछ ही देर बाद पिट को कियो की फोटो के साथ एक टेक्स्ट मिला। भेजने वाला की था। संदेश छोटा लेकिन ठंडा था। अगर वो चाहता है कि कियो सुरक्षित रहे तो पिट को उसी सटीक स्थान पर जाना होगा जो उसने बताया है। पिट का दिल डर से बैठ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो तुरंत अपनी कार में बैठा और हताशा में तेज गति से निकल गया। जब कियो की नींद खुली तो उसके आसपास का माहौल अपरिचित था। चक्कर आने से उसे एहसास हुआ कि पिछला खाना असामान्य था। वो सामने आया और उसकार किया कि उसने उसे इस हालत में पहुंचाया और उसे यहाँ लाया है। हालांकि उसने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसका निशाना कभी कियो नहीं बल्कि पिट था। कुछ ही देर बाद पिट वहां पहुंचा। उसने की से मांग की कि वो कियो को जाने दे। दोनों के बीच मुकाबला जल्दी ही तनावपूर्ण हो गया। नियंत्रण खोने के एक पल में की ने लापरवाही से काम किया, जिससे पिट नीचे गिर गया। कियो घबरा गई और पिट को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन की ने उसे वापस खींच लिया। उसकी आवाज़ नफरत से भरी थी। वो चिल्लाया कि पिट की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसे न कियो मिली और न ही वो चाय को रख सका। इस हंगामे के दौरान कियो को चुपके से एक फ़ोन मिल गया। कांपते हाथों से उसने अपने पिता को एक संदेश भेजा, जिसमें अपनी मौजूदा लोकेशन बताई और उन्हें बताया कि पिट और की आमने सामने हैं, इस उम्मीद में कि वो समय पर मदद का कोई रास्ता निकाल लेंगे। कियो ने की के हाथ से बंदूक छीन ली। तभी उसके पिता और उसके दोस्त भी वहां पहुंचे और उनकी लड़ाई रुकवा दी। कियो द्वारा उसे समझाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। उसने पिट से माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों दोस्त इलाज के लिए अस्पताल गए। घटनाओं के एक और मोड़ में पिट चाय से मिलने गया और उसे चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी। जानते हुए कि पिट कियो से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, चाय बहुत आहत हुई और रोई। जहां तक की बात है, उन सब घटनाओं के बाद वो बहुत बदल गया। उसने उन दोस्तों से माफ़ी मांगने की पहल की जिन्हें उसने चोट पहुंचाई थी। चाय को देखते हुए उन दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वे दिन जब वे बेफिक्र थे और नफरत और साजिशों में नहीं फंसे थे। वो उसके पास गया। उसकी आवाज़ वे दिन जब वे अभी भी बेफिक्र थे और नफरत और साजिशों में नहीं फंसे थे, वो उसके पास गया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सच्ची थी। उसने कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, कि वो रुकेगा और बाकी जीवन उसकी देखभाल करेगा और उसे दूसरों की तरह छोड़कर नहीं जाएगा। उन शब्दों ने चाय को खामोश कर दिया। इतनी चोट के बाद उसका दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। जहाँ तक पिट की बात है, वो अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करने के लिए मिस्टर नाय के पास गया। उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, बस चुपचाप इसे गले लगा लिया। इसे एक देर से मिली लेकिन सच्ची माफ़ी के रूप में देखा। उसके बाद पिट माफ़ी मांगने के लिए कियो के पास गया। हालांकि कियो अभी भी उस दर्द को नहीं भूल पाई थी जिससे वो गुजरी थी। उसने कहा कि वो अभी उसे माफ़ करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। उसने उसे चले जाने की सलाह दी, क्योंकि ये दोनों के लिए बेहतर होगा और जाने से पहले उसे तलाक की कार्रवाई पूरी कर लेनी चाहिए। उन शब्दों ने पिट का दिल तोड़ दिया। उसने आगे कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप मुड़ा और चला गया। जहाँ तक का की बात है, उसने आखिरकार पी को प्रपोज किया। उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, एक साधारण लेकिन पूरी खुशी के साथ। मिस्टर नाय के जरिए हियो को पता चला कि पिट दक्षिण कोरिया चला गया है। उस खबर ने उसे उलझन में डाल दिया और उसका दिल टूट गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उस दिन उसने जो शब्द कहे थे वे वास्तव में कोई मजाक नहीं थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में इस तरह जाने का फैसला करेगा। उसके दोस्तों ने उसे अपने दिल की सुनने की सलाह दी। काफ़ी हिचकिचाहट के बाद कियो ने पिट को खोजने के लिए दक्षिण कोरिया जाने का फैसला किया। वो चुपचाप अनजान सड़कों और उन जगहों पर उसका पीछा करती रही जहां से वो गुजरा। लेकिन पिट को तब तक कोई अंदाज़ा नहीं था, जब तक कि एक मोड़ पर उसका रुमाल गलती से गिर नहीं गया। जब कियो ने उसे उठाया तो वो ये जानकर दंग रह गई कि ये उसका अपना रुमाल था, जिसे पिट इतने समय से अपने पास रखे हुए था। आखिरकार कियो पिट के सामने खड़ी हो गई। उसने उसकी ओर देखा और आधा मजाक करते हुए कहा कि अगर उसने एक बार फिर उसे छोड़ने या चुपचाप गायब होने का जिक्र किया तो वो उसे निश्चित रूप से एक थप्पड़ मारेगी। पिट मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे उसे स्वीकार कर रहा हो, लेकिन उसे थप्पड़ मारने के बजाय कियो उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी और कहा कि वो अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। पिट की आंखें खुल गईं और वो इतना भावुक हो गया कि उसके पास शब्द नहीं थे। उसने शादी की अंगूठी निकाली, वो अंगूठी जो कियो ने कभी फेंक दी थी। पता चला कि उसने इसे हमेशा अपने पास रखा था। उसने धीरे से उसे वो वापस दे दी। फिर पिट और कियो ने एक साथ फोटो खिंचवाई और मिस्टर नाय को भेज दी। उस तस्वीर को देखकर वे अपनी खुशी नहीं छुपा सके।
आखिरकार इतनी गलतफहमियों और चोट के बाद पिट और कियो एक साथ हो सके और अपनी जीवन के सबसे शांत और सुखद पलों का आनंद लेने लगे। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा। अगर आपको अभी तक स्टोरी पसंद आई है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें रेड बटन दबाकर। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट लोड होगा आपको दिखाई देगा।